हेलो हीरो लोग, क्या हाल चाल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत के द्वीप। क्या पढ़ेंगे? भारत के द्वीप पढ़ेंगे। आइसलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक। ओके, तो आओ शुरू करते हैं। आज पढ़ना क्या? भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीप समूह में हम ये पांचवा पार्ट पढ़ रहे हैं। फिर से हम आपको अभी लास्ट में रिवाइज करेंगे ये पांचवा क्या है। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे आता है भारत का द्वीप समूह। अब द्वीप क्या होता है, सबसे पहले हमें इसे जानना है। क्या द्वीप? द्वीप क्या होता है? तो द्वीप क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो। अब आप कहेंगे कि नदी भी बहती है। नदी देखे हो, नदी बहती है। तो नदियां क्या करती हैं? जो नदी, अब ये बीच में थोड़ा सा बालू छोड़ दिया, नदी इधर से निकल गई, नदी इधर से निकल गई, फिर ये नदी आगे जाके मिल गई। तो इस क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह मतलब चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। चारों तरफ उसके क्या हो? पानी हो। उसे ही क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। सबसे पहली बात। ठीक। अब हमको क्या पढ़ना है कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन द्वीप समूहों का निर्माण कैसे होता है, दूसरी चीज। तो पहले सबसे पहले हमने जाना द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से क्या हो? घिरा हो। उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। ठीक है। द्वीपों का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ। पहली चीज, ज्वालामुखी विस्फोटों से भी द्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे जापान के जो द्वीप हैं, किसके द्वीप? जापान के जो द्वीप हैं, जापान के द्वीप, ये किस प्रकार के द्वीप हैं? ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न द्वीप हैं। हमने कल आपको उमज्जन और निमज्जन बताया था। उमज्जन बताया था, क्या बताया था उमज्जन में? उमज्जन में हमने आपको बताया था कि ढका हुआ हिस्सा क्या हुआ? ऊ का मतलब ऊपर उठ गया। उमज्जन का मतलब क्या हुआ? पहले पानी था लेकिन अब हिस्सा क्या हुआ? ऊपर उठ गया। किससे? पानी से। ठीक है, ये पानी है। पहले ये धंसा हुआ था, पहले ये यहाँ था। पानी धीरे धीरे क्या हुआ? नीचे हुआ और ये उभार लेते हुए ऊपर उठे गया। निमज्जन कल निमज्जन भी हमने आपको बताया था क्या? कि पहले उभरा हुआ था, अब क्या हुआ? मतलब मान लो पहले इतना निकला हुआ था, पानी यहाँ तक भरा हुआ था। अब इसकी स्थिति क्या है कि पानी यहाँ तक भर गया है। ठीक है, मतलब हम पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं ना। पश्चिमी तट में निमज्जन था, पूर्वी तटीय मैदान में उमज्जन था। ठीक है, इसीलिए चौड़ाई ज्यादा थी। और कैसे बनता है? नदियों के अवसाद से भी बनते हैं। और किससे बनते हैं? प्रवाल भित्ति से भी बनते हैं। क्या? द्वीप। ठीक है, जैसे नदी के अवसाद से कौन सा द्वीप बना है? माजुली द्वीप बना है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी से बना है, असम में। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के द्वारा भी द्वीप बनता है। ठीक, ऐसे निर्माण होता है द्वीपों का। ये बात आपको समझ में आई? नोट डाउन कॉपी में होते रहना चाहिए। जितना पॉइंट लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे दिखे, वो आपकी कॉपी में क्या हो? नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम बांटते हैं। बांटेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन सागर है। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और एक अन्य की बात हम करेंगे। अन्य का मतलब जैसे नदी से जो हुआ, हमारे पास सागर भी है, बंगाल की खाड़ी है, ये भी सागर है जो नीचे जाके हिंद महासागर में मिलती है। और अन्य नदियों के अवसाद से कुछ निर्मित होंगे, हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये द्वीप समूहों की बात हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये इंडिया है। इंडिया में अभी आपने क्या देखा? अरब सागर। अरब सागर देखा। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार है द्वीप समूह। और अन्य में माजुली, शिव समुद्रम, गंगा सागर, एलिफेंट, और भी ढेर सारे नाम है, अभी आपको बता देंगे आगे। ठीक है, अब आओ देखते हैं पहले बड़े बड़े द्वीपों को। देखो, ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी का मतलब क्या हो गया? अरब सागर। ये क्या है? अरब सागर है।
ठीक है। अब अरब सागर में हमारे पास कौन सा द्वीप है, देखो ये लक्षद्वीप बड़ा किए हैं, जबकि लक्षद्वीप है यही, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं द्वीप, यही लक्षद्वीप है, इन्हीं को इसमें बड़ा करके दिखाया गया है। ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार, देखो है यहाँ पे, इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। ये दो हो गए आपके द्वीप, जो कि कहाँ है, अरब सागर में एक द्वीप है क्या, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर समझेंगे। अब बंगाल की खाड़ी से हम शुरू कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी का मतलब हम अब क्या पढ़ेंगे, अंडमान और निकोबार आइसलैंड को पढ़ेंगे। पूरी तरह एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैप को ध्यान से समझ लीजिएगा और जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से नोट डाउन करके एक बार पढ़ डालिएगा, आपके लिए पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, इतना हमारा आपसे वादा है, ठीक है। नीचे इंडियन ओशियन है, अरब सागर इंडियन ओशियन में मिलता है, बंग बे ऑफ बंगाल इंडियन मतलब ये हिंद महासागर है नीचे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये अंडमान निकोबार हम पढ़ने चल रहे हैं, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को हमने लिया है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइसलैंड की हम चर्चा करेंगे। देखो बंगाल की खाड़ी स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। कुल द्वीप कितने हैं, 572 द्वीप हैं टोटल। क्षेत्रफल कितना है, 8,250 किलोमीटर स्क्वायर। तट रेखा 1962 किलोमीटर। 1 नवंबर 1956 को इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। देखो दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, उनसे ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जैसे राज्यों अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसे प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। जैसे कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, वहां मुख्यमंत्री नहीं होते, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लद्दाख है तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, क्या, हेड। वही पूरे वही पूरे समूह का या वही पूरे केंद्र शासित प्रदेश की मेन मुखिया होते हैं, बागडोर वही संभालते हैं। उसी तरह 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये ध्यान रखना है क्या है, द्वीप समूह, ये समूह शब्द ध्यान रखना कि अंडमान और निकोबार जो ये द्वीप है ये एक पूरा समूह है, ये नहीं कि केवल एक पार्ट है, मतलब ये नहीं कि केवल एक ये हो गया ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीपों का समूह है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तब से इसको कौन देखता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ होते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। जनसंख्या लगभग कितनी है, 35 लाख अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स का मतलब लगभग, लगभग कितनी है, 35 लाख। इसमें जनजातियां पाई जाती हैं, जनजातियों में आदिम जनजातियां होती हैं, जिसमें जरावा सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अब देखो यहाँ दो हमने दो पार्ट बनाया है ना, तो देखो ये अंडमान में पाए जाते हैं, आप कहोगे गुरुजी ये नया नया काहे बता रहे हो, ये अंडमान में पाए जाते हैं और ये निकोबार में पाए जाते हैं, ये जनजातियां वहां पाई जाती हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अंडमान में जरावा सबसे बड़ी आदिम जनजाति है, कौन सी, जरावा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जरावा जनजाति कहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, तो वो अंडमान की जनजाति है। अंडमान एवं निको, अगर ऑप्शन में आपको दे दिया अंडमान, निकोबार, अंडमान एवं निकोबार या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा अंडमान, ठीक है। उसी तरह सेंटिनल भी पाए जाते थे, इनको लेके अभी विवाद भी चल रहा था। ओंगे पाए जाते हैं, अंडमानी पाए जाते हैं, कहाँ, अंडमान में। और निकोबार में कौन पाए जाते हैं, सोमपेन पाए जाते हैं और निकोबारी, ये जनजातियां वहां पाई जाती हैं। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि वहां कौन से लोग पाए जाते हैं, ठीक है। 572 टोटल द्वीप हैं। इतनी चीज समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं ना। अब आगे और थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। अगला वाला पेज बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ये पेज अगर आप ध्यान से समझ लिए तो आपको दोबारा अंडमान निकोबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है।
देखो हमने क्या कहा, समूह पे ध्यान देना ना। तो कोई एक पार्ट, कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि इसी को हम कह दें ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। ये समूहों में, अलग अलग समूहों में, द्वीपों में विभाजित हैं। सबको जोड़ के, सब द्वीपों को इकट्ठा करके हमने एक नाम दिया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक। जब हम आपको पढ़ा रहे थे भारत और म्यांमार संबंध, उस समय हमने आपको बताया था कि भारत म्यांमार से कैसे अलग होता है। तो एक तो अलग होता था अराकान योमा की श्रेणी से, जो हिमालय की श्रेणी होती थी उससे, और एक उत्तरी अंडमान से कोको द्वीप। कोको द्वीप किसमें है? म्यांमार में। एक ये चैनल है, कोको चैनल, जो कि उत्तरी अंडमान से म्यांमार को अलग करता है। मतलब भारत से म्यांमार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो उसका नाम है कोको चैनल। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी अंडमान में ही एक पीक है, पीक का मतलब पहाड़, ठीक, चोटी। तो उसका नाम है सैडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो उसका नाम क्या है? सैडल पीक। उसके नीचे जब आप आओगे तो एक छोटा सा द्वीप देखो, आपको दिख रहा है ना, छोटा सा द्वीप दिख रहा है, इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। अभी हमने आपको बताया ना कि ज्वालामुखियों द्वारा भी द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ नारकोंडम में ज्वालामुखी है, लेकिन वो अभी सुषुप्त अवस्था में है, अर्थात क्रियाशील नहीं है, ठीक है। उत्तरी अंडमान, ये अंडमान का सबसे ऊपर का हिस्सा हो गया। इसके बाद आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान हो गया। मध्य अंडमान, अंडमान के बाद एक छोटा सा द्वीप आपको और मिलेगा, बैरन द्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, ठीक है। कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साउथ एशिया का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। साउथ एशिया का, पूरे साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कहाँ है? बैरन द्वीप में। और बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान में, ठीक है। अंडमान में किसके पास है? मध्य अंडमान के पास, ठीक। अब आते हैं दक्षिणी अंडमान के बारे में। अंडमान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, दक्षिणी अंडमान। क्यों? क्योंकि यही इसकी राजधानी है। क्या राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है इसका? पोर्ट ब्लेयर। किस, कब रखा गया था? ब्रिटिशों ने इसका नाम रखा था, कब? 1789 में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर नाम रखा था। और यही है सेलुलर जेल, जिसको काला पानी सजा कहा जाता था पहले, जहां सावरकर को बंद किया गया था। काला पानी जेल वो दक्षिणी अंडमान में ही था। अभी बहुत ही हाल में एक मूवी आई है, वीर सावरकर, आप लोग जाके जरूर देखना। उसमें सेलुलर जेल दिखाया गया है, काला पानी भी दिखाया गया है। सेलुलर जेल की पूरी फोटो दिखाई गई है। और वर्तमान में सेलुलर जेल क्या है? ये क्या है? अस्पताल है। और यहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है? वीर सावरकर एयरपोर्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान में स्थित एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो क्या नाम है? वीर सावरकर एयरपोर्ट। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके बाद, इसके नीचे आप आएंगे तो आपको एक द्वीप मिलेगा, हैवलॉक। पहले नाम हुआ करता था इसका हैवलॉक, अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया? स्वराज। उसके नीचे एक द्वीप है नील। नील द्वीप पहले नाम हुआ करता था, अब नाम है शहीद। उसी के नीचे एक द्वीप है रास। पहले रास नाम हुआ करता था, इस समय इसका नाम सुभाष चंद्र द्वीप है। तो देखिए, दक्षिणी अंडमान से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसके इस तरफ देखेंगे तो एक द्वीप है सेंटलीज द्वीप भी है, ठीक है। इतने द्वीप आपको कहाँ मिले? अभी अंडमान में ही हम चल रहे हैं। फिर यहाँ से दक्कन पास गुजरता है। पास का मतलब हमने आपको क्या बताया था? रास्ता। ये दक्कन रास्ता है। इसके नीचे आपको लघु अंडमान मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां से लेके और यहां तक क्या है? अंडमान। कई भाग में विभाजित है? 1, 2, 3, 4। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ठीक है। उसके बाद आता है दसंश चैनल। क्या आता है? दसंश चैनल आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखिएगा।
कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, कौन सी डिग्री का चैनल, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखो ये लाइन गई है ना ब्लैक वाली। अब यहाँ से इसके नीचे देखो कार निकोबार आ गया। कार निकोबार में हमारे पास क्या है, ट्राई सर्विसेज कमांड यहाँ है, एयरफोर्स की कमांड यहाँ पर हमारी स्थापित है। कहाँ, कार निकोबार में भी हमारी एयरफोर्स की कमांड स्थापित है, ये ध्यान रखना। और कार निकोबार और उसके नीचे है ग्रेट निकोबार। इस देखो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में भी एक चैनल है, उसका नाम है सोमब्रेओ चैनल, सोमब्रेओ चैनल, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ग्रेट निकोबार आता है। ग्रेट निकोबार में जो सबसे, अब निकोबार का जो सबसे हाईएस्ट चोटी होगी उसका नाम है माउंट थुलियर। जैसे अंडमान जब हम पढ़ रहे थे तो उत्तरी अंडमान में अंडमान की सबसे ऊंची चोटी थी जिसका क्या नाम था, सैडल पीक। उसी तरह से निकोबार में, ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर जो चोटी है वो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो देखो इंदिरा पॉइंट यही है, ठीक है, 6.6 नॉर्थ उत्तरी पे है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंदिरा पॉइंट के बाद इंडोनेशिया से हमको, मतलब भारत से इंडोनेशिया कैसे अलग होता है, तो ग्रेट चैनल से अलग होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके नीचे एक द्वीप है सुमात्रा, ये देखो द्वीप है, ये इंडोनेशिया का है। जैसे यहाँ कोको द्वीप म्यांमार का था, कोको चैनल से अलग हो रहा था भारत, ये भारत से ही अलग हो रहा था ना। तो भारत से अलग, भारत से म्यांमार किस चैनल से अलग होता है, कोको चैनल से। भारत से किस चैनल से इंडोनेशिया अलग होती है, तो ग्रेट चैनल से। आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि अंडमान और निकोबार किस चैनल से अलग होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साउथ एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, सैडल पीक और माउंट थुलियर, आप ध्यान रखिएगा इतनी चीज, ठीक। और राजद्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र द्वीप किया गया है। ये सारे जितने नाम नीचे लिखे हैं, शहीद अलग किया गया है, स्वराज नीचे अलग किया गया है। बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वही चीज दिखाई गई है जो हमने आपको ऊपर दिखाई। देखिए ये नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान यही है, क्या सैडल पीक, क्या है सैडल पीक, सैडल पीक हो गया यहाँ पे, जो कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। मिडिल अंडमान आ गया, ठीक। इसके बाद लोअर अंडमान आ गया, यहाँ क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, यही एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का नाम क्या है, वीर सावरकर। देखो ये बना है, प्लेन बना है, वीर सावरकर, वीर सावरकर एयरपोर्ट, ठीक है, यहीं पर है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अंडमान निकोबार की पूरी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। वीर सावरकर एयरपोर्ट है। और यहीं पर सेलुलर जेल पहले हुआ करती थी जिसे काला पानी जेल कहा जाता था, अब उसको अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ क्या है, लिटिल अंडमान। इस और यहीं से क्या होता है, दक्कन पास जाता है। कौन सा पास, दक्कन पास जाता है। और यहाँ से क्या जाता है, दसंस चैनल जाता है। यहाँ से क्या जाता है, कोको चैनल जाता है, ठीक है, जो कोको द्वीप से अलग करता था म्यांमार से, ठीक। ये हो गया। अब देखो कार निकोबार में आए, कार निकोबार में हमारी क्या है, ट्राई सर्विसेज एयरफोर्स कमांड यहाँ पर है स्थित, ठीक है। ग्रेट निकोबार में आए तो सबसे नीचे यहाँ इंदिरा पॉइंट आपको मिला, ठीक है। और यहीं पर क्या है, माउंट थुलियर है, जो कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट हो गया, किस पे है, 6.4 पे है, ठीक, नॉर्थ में, ठीक। इसके बाद इंडोनेशिया से हमको कौन अलग कर रहा था, एक चैनल और गया था ना, इसका नाम था क्या, ग्रेट चैनल। क्या नाम था, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल यहाँ सुमात्रा द्वीप था, सुमात्रा द्वीप था जो अलग कर रहा था। पीछे आपको हम सब कुछ बता दिए हैं, आप लोग को समझने के लिए मैप बस लगाया गया है, बाकी पीछे हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये भी वही चीज दिखा रही है, इसमें आप देख लीजिएगा। देखिए ये 10 डिग्री चैनल है,
यही 10 डिग्री चैनल ये देखो जा रहा है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये दक्कन पास दिए हैं, दक्कन पास हो गया, ठीक है। ये देखो इंदिरा पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, लिटिल निकोबार दिए हैं, वही है जो हम आपको समझा चुके हैं। ये देखिए पोर्ट ब्लेयर दिए हैं, साउथ अंडमान में दिए हैं, ठीक है, सारी चीजें वही हैं। लैंडफॉल ये देखो कोको चैनल यहाँ सबसे ऊपर ये दिए हुए हैं, ठीक। बाकी कुछ और भी आइसलैंड, जो ढेर सारे आइसलैंड थे ना, उनके भी नाम ये देखिए, हैवलॉक दिया है ना, हैवलॉक आइसलैंड का नाम बदल गया, नील का नाम बदल गया, नील का नाम शहीद शहीद हो गया, बताया आपको ना। रास, अभी रास आइसलैंड का नाम बदल के क्या कर दिए, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिए हैं, ठीक है। बैरन आइसलैंड देखिए आपको दिख रहा है, बैरन आइसलैंड में क्या है, यहाँ पर साउथ एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ, बैरन आइसलैंड में, ठीक है। बात समझ में आ गई है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। अब आते हैं लक्षद्वीप समूह। अब लक्षद्वीप समूह की बात करेंगे तो हम किस समूह की बात कर रहे हैं, अब यहाँ देख लो, लक्षद्वीप समूह की बात करेंगे तो हम अरब सागर की बात कर रहे हैं, हम इनको निपटा चुके। अब किसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात, मतलब इनकी बात, ठीक है। आओ लक्षद्वीप में आओ। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, यहां से जान लो। इसमें कुल 36 द्वीप है, 12 प्रवाल निर्मित हैं, 3 प्रवाल भित्ति हैं, कुछ जलमग्न बालू के तट हैं। ये प्रवाल निर्मित और प्रवाल भित्ति अभी आपको हम बता रहे हैं, तब उसके पहले समझ लो। देखो यहाँ भी समूह दिया है ना, तो लक्षद्वीप कोई एक जगह नहीं है कि इतनी ही जगह लक्षद्वीप है, कई समूहों में द्वीप विभाजित हैं, सबको इकट्ठा करके लक्षद्वीप समूह नाम दिया गया है। जिसी तरह लक्षद्वीप लक्का समूह में है, मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मिनिकॉय, क्योंकि लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, मतलब लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु मिनिकॉय है, और वही लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अमीन दीवी ये उत्तरी द्वीप है, जो मत्स्य उत्पादन और पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है। इसी लक्षद्वीप पे अभी गए थे कौन, प्रधानमंत्री जी ना, जो कहाँ से बवाल हो गया था, ये देखो 8 डिग्री चैनल से अलग हो रहे हैं। मालदीव, मालदीव और लक्षद्वीप, यही लक्षद्वीप गए थे, ये अमीन देवी में, जो पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। इसी की वजह से मालदीव गड़बड़ा गया था, तो मालदीव के घबराने से चाइना घबरा गया था, ठीक है। वो 8 अंश चैनल द्वारा परस्पर अलग होंगे। 9 अंश चैनल द्वारा मिनिकॉय अन्य द्वीपों से अलग होता है। किन द्वीपों से, लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। 11 अंश अक्षांश द्वारा लक्षद्वीप 2 भागों में बढ़ता है, अमीन दीवी उत्तरी में और कान्नौर दक्षिणी में। अच्छा, प्रवाल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोगों को प्रवाल नया लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रवाल होता क्या है, प्रवाल सबसे पहली चीज तो जान लो, प्रवाल 20 डिग्री के लगभग टेम्परेचर में, मतलब कम गहरे पानी में, जहां 20 डिग्री तक टेम्परेचर होता है वहीं ये स्थित होते हैं। प्रवाल एक जीव होते हैं जो किसको घर देते हैं, जैजुनथलाई शैवाल को घर देते हैं। नाम याद रखिएगा, प्रवाल जो होते हैं जिनको कोरल कहा जाता है, कि किसको घर देते हैं, जैजुनथलाई शैवाल को घर देते हैं। और यही शैवाल भोजन देता है किसको, प्रवाल को, मतलब ये घर देगा इसको, इसको घर दिया और ये इसको भोजन दिया। और जब ये मर गया, जब ये प्रवाल मर गया तो कैल्शियम कार्बोनेट चूने का खोल छोड़ देता है, जिससे जब ढेर सारे प्रवाल मर जाते हैं तो वहां भित्ति का निर्माण होता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कोरल मरते क्यों हैं, कोरल कब मरेंगे, अभी हमने आपको बताया कि 20 डिग्री टेम्परेचर या कम गहरे पानी तक में ये रहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रवालों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो जैजुनथलाई शैवाल है ये बाहर निकल जाते हैं वहां से, और कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, इनका रंग सफेद होता है, इसीलिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और ये ढेर सारे चूने के ढेर मिलके एक भित्ति का निर्माण कर देते हैं, और यही भित्ति क्या बन जाती है, द्वीप बन जाती है, ठीक है। इसी तरह 12 प्रवाल निर्मित द्वीप लक्षद्वीप में है, और 3 प्रवाल भित्तियां भी हैं, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से, देखो मिनी काय, अभी हमने आपसे क्या कहा, मिनी काय लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। देखो मिनी काय, ये पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा, अभी देखो यहाँ भी ये दिया भी है। देखो हमने कहा था ना 9 डिग्री चैनल से, देखो आपको लिख के भी दिया है, 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनी काय अन्य द्वीपों से अलग होता है। 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनी काय अन्य द्वीपों से अलग होता। देखो कवरत्ती राजधानी है उसकी, ये है द्वीप, ठीक। किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। ये सारे क्या हैं? ये लक्षद्वीप समूह हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? लक्षद्वीप समूह हैं, ठीक है। कवरत्ती राजधानी है, मिनिकाय सबसे दक्षिणतम बिंदु पर है, और सबसे बड़ा क्या है? मिनिकाय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब 8 डिग्री चैनल द्वारा, देखो 8 डिग्री चैनल द्वारा ही, ये जो चैनल सबसे नीचे जा रहा है, इसी चैनल द्वारा लक्षद्वीप और मालदीव क्या होते हैं? अलग होते हैं। मतलब इसके नीचे क्या है? मालदीव, और इसके ऊपर लक्षद्वीप, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब 11 अंश अक्षांश द्वारा, देखो 11 अंश यहाँ है, 11 डिग्री यही है ना, 11 डिग्री, 9 डिग्री देख लो, 8 डिग्री देख लिए, 9 डिग्री देख लिए, 11 डिग्री, 11 अक्षांश देख लो। 11 अंश में क्या आएगा? अमीनी, देखो अमीनी, देखो ये अलग नहीं हो रहा है अमीनी, ये 11 डिग्री जब जाएगी तो ये अमीनी को बांटते हुए जाएगी, ठीक है। यही अमीनी द्वीप, यही जो ये यहाँ उत्तरी द्वीप पढ़े थे आप, ठीक है, जो कि पर्यटन और मत्स्य उत्पादन के लिए अत्यंत जरूरी है, ठीक। इतनी चीज आपको समझ में आई। आपको इसमें सबसे ज्यादा मिनी कॉय समझना है। 9 डिग्री चैनल से अलग हो रहा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कवरत्ती राजधानी है, लक्षद्वीप के ये सारे भाग हैं, ये सब, ये जैसे चेटलाट, किल्टान, कडमट, अमीनी, अगाटी, एंड्रोटा, कल्पीनी, ये सब क्या है? ये सब लक्षद्वीप आइसलैंड है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अन्य द्वीपों की बात करते हैं। अब लक्षद्वीप आपको समझ में आ गया, अन्य द्वीपों की बात कर लेते हैं। अन्य द्वीपों में एलिफेंट द्वीप जैसे है। एलिफेंट द्वीप कहाँ है? मुंबई के पास है। कहाँ है? मुंबई के पास। कहाँ? मुंबई के पास है। ये किस द्वीप, मुंबई किस पे बसा है? सालसेट द्वीप पर बसा है। और मंदिरों के पर्यटन के लिए कौन सा द्वीप फेमस है? एलिफेंट द्वीप, जो कि कहाँ है? मुंबई के पास। आप फिगर में दिखा देती हूँ, देखो ये है एलिफेंट, एलिफेंटा आइसलैंड, देखो मुंबई के पास बसा है ना, यही तो है महाराष्ट्र। देखो मुंबई के पास बसा है, और ये मुंबई पूरा किस पे बसा है? सालसेट पे। किस पे? सालसेट द्वीप पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और ये मंदिरों के लिए फेमस है, ठीक। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यूनेस्को के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अब देखो नदी की द्वीप की बात आई, जहां हमने क्या बात की थी? अन्न की। सबसे पहले अन्य, माजुली, शिव समुद्रम, गंगा सागर, देखो एलिफेंटा हमने आपको दिखा दिया, उसी तरह से माजुली भी द्वीप है ना। तो आओ देखते हैं। माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, देखो ये किसी समुद्र द्वारा निर्मित नहीं किया जा रहा है, ये बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के द्वारा निर्मित नहीं किया जा रहा है, ये किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है? नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो नदियों के द्वारा जो सबसे बड़ा द्वीप निर्मित किया जा रहा है वो कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कहाँ है? असम में है। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बताओ जल्दी से कमेंट में। नाम हो जाता है दिहांग। और यही जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब नाम क्या हो जाता है? जमुना। और जब गंगा से, जो गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में, जिसका नाम हो जाता है पद्मा। जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो नाम क्या हो जाता है? मेघना, ठीक है। उसी तरह यूनेस्को के अनुसार भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप क्या है? उमानंदा, असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। ये गुवाहाटी के पास है, असम की राजधानी के पास है। यहाँ शंकर भगवान का एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। यहाँ बहुत छोटा सा द्वीप, नदी द्वीप बनता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही
बनाया जाता है। ये गुवाहाटी के बगल में ही है, बहुत छोटा सा द्वीप है, ठीक है। नर्मदा के मुहाने पर आलिया बेट और खाड़िया बेट द्वीप पाए जाते हैं। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम पहले व्हीलर द्वीप हुआ करता था, अब इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? मिसाइल परीक्षण में। और अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, जानती हैं आप लोग ना। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को ना। तो इसीलिए व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। और ये है कहाँ? ये उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। आपको मैप में भी दिखाते हैं। देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये दिहांग आ रही है, मतलब ये ब्रह्मपुत्र ही है, ये यहाँ दिहांग नाम से आ रही है। ये है, ये देखो ये सबसे बड़ा नदी द्वीप बना रही है माजुली। ये है माजुली द्वीप। ये जितना आपको इस सर्किल में दिख रहा है यही है माजुली। देखो लिखा भी है माजुली। ये माजुली द्वीप है, ठीक है। ये भारत में किसी नदी के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। बात समझ में आ गई? और आगे बढ़ते हैं। देखो ये गुवाहाटी के पास यहाँ है उमानंदा। यहाँ है क्या? उमानंदा, जो सबसे छोटा नदी घाटी द्वीप है, ठीक है। उसके बाद देख लो, ये है व्हीलर आइसलैंड, जिसका अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। इसको जरा बड़ा करते हैं। कहाँ से पड़ा होगा भाई? ऑप्शन ही हमको नहीं पता। यहाँ से होगा? अच्छा यहाँ से बड़ा होगा। देखो ये उड़ीसा, उड़ीसा में है ना। देखो उड़ीसा दिख रहा है ना, उड़ीसा दिख रहा है। ये व्हीलर द्वीप दिख रही है। इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर। अब तटीय द्वीप कुछ है, पश्चिमी तटीय द्वीप भी हैं और पूर्वी तटीय द्वीप भी हैं। पीरम भैंसला काठियावाड़ तट में है। काठियावाड़ तट आपको हम तब पढ़ाए थे जब पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ा रहे थे या पश्चिमी घाट पढ़ा रहे थे, तब आपको काठियावाड़ घाट का नाम बताया था। उसी तरह खड़िया बेट, आलिया बेट नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर हैं। एलिफेंटा, सालसेट, बूचर मुंबई के निकट हैं। ये तीनों आपको पश्चिमी में मिलेंगे। और पूर्वी तटीय में न्यूमोर, गंगा सागर। गंगा सागर में देखिए लोग जाते हैं, जो हिंदू धर्म की मान्यता रखते हैं वो गंगा सागर में स्नान करने जाते हैं, क्योंकि गंगा डेल्टा के द्वारा बनता है। न्यू मूर को लेके बांग्लादेश से थोड़ा विवाद था, वो विवाद अब खत्म हो चुका है। पूर्वी तटीय द्वीप में ये आते हैं। पाम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में आते हैं। उसी तरह व्हीलर द्वीप महानदी और ब्रह्माणी के मुहाने पर आते हैं। इतनी बात आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। ठीक, अब इसको इसका सिंबल देख लो। माजुली द्वीप देखो यहाँ है, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप देखो यही है व्हीलर द्वीप, माजुली द्वीप, ठीक, ध्यान से देखना। और ये देखो यही दिखा है ना गुवाहाटी के पास, ये है उमानंदा द्वीप, हरिकोटा द्वीप। पंबन द्वीप देख लो कहाँ है? तमिलनाडु में है। सालसेट देख लो कहाँ है? मुंबई में है। आलिया बेट देखो नर्मदा और उसके उस पे है, ठीक है, मुहाने पर है आलिया बेट और खादिया बेट, ठीक। ये अपतटीय द्वीप है। ध्यान से इसको देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना या वीडियो पॉज करके। मैप को ध्यान से समझ लोगे तो जो लिखा हुआ है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा क्या अब तक, ये समझ लेते हैं। हमने 6 भाग किए थे। पहला भाग उत्तर, या ऐसे ले लेते हैं उत्तरी पर्वतमाला। पहला उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान पढ़े, पढ़ चुके ना। ये सारी वीडियो सब कुछ है, जिसने नहीं पढ़ा है अब तक प्रीवियस में प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखेगा, सारी वीडियो उसको मिलेगी। ये सारे वीडियो आप लोग पहले पढ़ के तब इस वीडियो को पढ़िए, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? तटीय मैदान पढ़ा। कितने हो गए? 4। इसके बाद आज हमने क्या पढ़ा? पांचवा, आज हमने क्या पढ़ा? द्वीपीय
समूह, ठीक, 1 2 3 4 5, ये हम NCERT के द्वारा जो 6 भौगोलिक प्रदेश भारत में बांटे गए हैं उन्हीं 6 को पढ़ना है। छठवां जो हमारा बच रहा है वो क्या है? भारतीय मरुस्थल। क्या? भारतीय मरुस्थल। तो कल हमारा टॉपिक क्या होगा? मरुस्थल। तो आप लोग भारतीय मरुस्थल पढ़ के तैयार रहिएगा। कल हम लोग इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे और आप लोग अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो कल भारत का भौगोलिक विभाजन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो कोटेशन याद है ना? मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता क्या करे? शोर मचा दे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद। मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो।